हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेज को एंजॉय कर रहे होंगे और क्लासेज को एंजॉय करने के साथ साथ जो नोट्स हैं साथ ही साथ नोट्सों को बना रहे होंगे बच्चों, और क्वेश्चंस जो करवाए जाते हैं उनको साथ ही साथ सॉल्व भी कर रहे होंगे। और साथ ही साथ चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिक्स की, बेसिक मैथ्स की, इनको भी अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे और अपनी मैथमेटिक्स को या 10th क्लासेज का जो भी सिलेबस है उसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली कंप्लीट कर रहे होंगे और वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो कल हमने इस चैप्टर का जो स्टार्ट किया था मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट किया था, उसके बारे में पढ़ा था। मेटल्स होता क्या है, नॉन मेटल क्या होता है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। कल हमने इसकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी बच्चों। आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या हैं। ओके बच्चों, देखिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके बच्चों, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मेटल और नॉन मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें देखो इसको क्या कहते हैं बच्चों, धातु और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या गुण जिसको हम कह सकते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सारे मेटल्स वैसे तो सॉलिड होते हैं बच्चों, पर एक एक्सेप्शन होता है, मतलब अपवाद होता है, जो होता है मरकरी, जो रूम टेम्परेचर कैसी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, गैलियम एंड सीजियम आर मेटल। गैलियम और सीजियम मेटल्स होते हैं, बट लेकिन दीज आर लिक्विड फॉर्म ऑन और पाम। हम यदि हम उनको हमारी हथेली पर ले लें तो क्या होता है बच्चों, हमारी पाम मीन्स होता है बच्चों हथेली, क्या होता है, हथेली। यदि हम उनको हमारी हथेली पर ले लें तो वो कौन सी फॉर्म आ जाते हैं बच्चों, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं जो हमारी हथेली पर लेने पर वो द्रव अवस्था में या लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए थर्ड, आयोडीन इज ए नॉन मेटल। आयोडीन एक अधातु होता है, बट इट्स साइन, फिर भी ये क्या होता है, चमकता है। क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो चमकते नहीं है, लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शन होता है जो नॉन मेटल होता है और क्या होता है, चमकता भी है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, कार्बन आर ए नॉन मेटल। कार्बन क्या होता है, एक धातु होता है, पढ़ा था, अपने एग्जाम्पल देखा था उधर। इट्स प्रेजेंट एट एनी टाइप्स, ये कई प्रकार से हमारे जो एनवायरनमेंट होता है, नेचर होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। सच एज, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, और भी मतलब नेचर एंड हमारे एनवायरनमेंट के अंदर या पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें अवेलेबल है उनमें से सब में लगभग कार्बन प्रेजेंट होता है। जिस चीज़ को जलाने पर काला धुआं या काला अवशेष पदार्थ बचता है, वो सब उनमें सभी में क्या है बच्चों, जो है कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्पॉन्जी। मतलब लिथियम, पोटेशियम, सोडियम क्या है, तीनों मेटल्स हैं बच्चों, क्या है, धातु हैं। होना कैसा चाहिए, इनको सॉलिड होना चाहिए, पर ये कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, मुलायम होते हैं ये दोनों, जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं बच्चों, मुलायम होते हैं। वी कैन कट दीज बाय नाइफ, हम इनको चाकू के द्वारा आसानी से काट सकते हैं। एंड और दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, और इनके जो क्वथनांक और गलनांक बिंदु होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, निम्न होते हैं। लो, लो मीन्स होता है निम्न या लो क्वालिटी के होते हैं, मतलब बहुत जल्दी ये गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ेंगे हम ये जो मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देखिए बच्चों, अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब मेटल्स की जो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, देखो फर्स्ट क्या होता है, बर्निंग मेटल्स इन एयर। यदि किसी भी मेटल को, धातु को क्या किया जाए, जलाया जाए। कैसे बेटा, दहन का मतलब होता है, दहन आग कहाँ लगती है,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कोई भी मेटल जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। तो क्या समझे, बर्निंग मेटल्स इन एयर, हवा में किसी भी मेटल को जलाना। क्या होता है बच्चों, देखिए, व्हेन वी बर्न मेटल्स, जब हम मेटल्स को जलाते हैं, देन वी गेट मेटलिक ऑक्साइड, मतलब जब मेटल को या किसी भी धातु को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है हमें, मेटलिक ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। ओके बच्चों, मेटल ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से ये क्या बना दिया, मेटलिक ऑक्साइड बना दिया, जिसको हम धात्विक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, समझ गए, मतलब एक धातु यदि जलेगा तो किसकी प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन की में जलता है ऑलवेज, तो उस कंडीशन में वो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। ओके बच्चों, एग्जांपल देखिए, Cu+O2 मिलकर के क्या बनाया, Cu2O बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्या है बच्चों, ये कॉपर ऑक्साइड इसने बनाया। ओके, तो Cu इधर इसको बैलेंस करें तो O इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर कॉपर तो हो गया, इधर भी कॉपर, ये हो गया हमारा बैलेंस। इस तरह से जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी, वो भी हम साथ ही साथ सीखते चल रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, AlO2 जब रिएक्ट किया तो क्या बना, Al2O3, ये मेटल है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, मतलब जलाया है इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसके बाद Al2O3, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम कितना है बच्चों, यहाँ 2 है, कितना है 2। ओके, इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 है, क्या ऑक्सीजन 3 इधर हो सकता है, ये भी हटाना पड़ेगा। तो देखिए एल्युमिनियम के आगे यदि हम 2 लगा दें तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये एल्युमिनियम 4 हो गया तो यहाँ लगाना पड़ेगा हमें 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो यहाँ लगा दीजिए 3। तो इस तरह से इनको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। समझना क्या है बच्चों, कि जब किसी भी मेटल को जलाया जाता है, या तो इस तरह क्वेश्चन आएगा जलाया जाए, या फिर क्या बोलेगा दहन किया जाए, या क्या बोलेगा बच्चों कि किसी भी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाई जाए तो क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों, धात्विक ऑक्साइड या मेटलिक ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। ओके, आगे देखिए, मेटलिक ऑक्साइड प्रॉपर्टी आर बेसिटिक। मेटलिक ऑक्साइड्स जो धात्विक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों, बेसिटिक होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सारे क्षारीय होते हैं। बट लेकिन मेटलिक ऑक्साइड सोज एसिडिक, जो मेटलिक ऑक्साइड होता है एसिडिक एंड बेसिडिक, कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। दीज आर कॉल्ड, इनको बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ओके, तो उभयधर्मी या मल्टी, क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टी प्रॉपर्टी। ओके, मतलब उभयधर्मी, दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज ऑक्साइड। ओके, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑक्साइड। ओके, इसका नाम याद नहीं आ रहा बच्चों मुझे, इसका प्रॉपर नाम मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इस तरह से समझ गए, मतलब जो ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जिसमें क्या रहता है, मेटल, मतलब अम्ल के और क्षार के दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है, हिंदी में कहते हैं इसको उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड। ओके, उभयधर्मी ऑक्साइड इसको कहते हैं। उभय का मतलब दोनों के, धर्म मतलब गुण, दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये पढ़ा था अभी, क्या था, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO, क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा क्या होता है, ZnO, क्या होता है, जिंक ऑक्साइड ZnO होता है, इसमें भी दोनों ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो समझ गए बच्चों, ये हमारा इसका फर्स्ट रूल था या फर्स्ट क्वालिटी थी, केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, मेटल्स की। मेटल्स को जब जलाया जाता है तो जलने से हमें धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने पर हमें धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। समझ गए, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जो उभयधर्मी ऑक्साइड था उसको हम कहते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। कौन से बोलते बेटा, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ओके, इसको वहां पर नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, चलो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। जब मेटल जो है
धातु की जल के साथ अभिक्रिया, मतलब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, जब एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वी गेट मेटेलिक ऑक्साइड, तो हमें मेटेलिक ऑक्साइड विद हाइड्रोजन गैस, हमें मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट देखिए, मेटल प्लस वाटर, मेटल और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके बच्चों, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हैं हमारे एग्जाम्पल देखिए बच्चों, पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाया तो क्या बना, KOH और H2 और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ओके, बैलेंस कर लो इक्वेशन को। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है बच्चों, 2 है, इसके आगे 2 लगा दीजिए। ओके, इसके आगे 2 लगा दीजिए और इसके आगे 2 लगा दीजिए। पोटेशियम 2 हो गया, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। ओके, इस तरह से इसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट देखो बच्चा, सोडियम की रिएक्शन H2O के साथ करवाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, मेटल किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड के साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, तो इसको बैलेंस करोगे तो इधर देखो हाइड्रोजन 2 है बच्चों, इधर ऑक्सीजन 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है, नहीं है। देखो इसके आगे 2 लगाओगे तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। ओके बच्चों, ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन कितना है, 4 हो गए। अब ये सोडियम 2 है तो इसके आगे लगा दो 2। इस तरह से इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ओके बच्चों, आगे देखिए, CaH2O प्लस मतलब कैल्शियम की रिएक्शन जल के साथ करवाई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्राप्त हुआ हमें वाटर। ओके बच्चों, वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस, अब देखो कैल्शियम और ये जब रिएक्ट किया तो ये मिला हमें, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ, 4 है, मतलब इसके आगे लगाना पड़ेगा हमें 2। ओके, अब देखिए कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, तो ये ऑलरेडी ये बैलेंस हो गई बेटा। अब नेक्स्ट देखो, Fe प्लस H2O, तो Fe3O4 प्लस आ गया हमारा H2। ओके, इसको बैलेंस करते हैं बच्चों, इसको बैलेंस करोगे तो कितना आएगा, देखो Fe कितना है, इधर 3, ऑक्सीजन देखो 4 है, इधर कितना है, 2 है, 1 है, तो इधर लगा दो 4, 4H2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखिए फेरस कितना है, 3 है, तो इसके आगे लगा दो 3। ओके बच्चों, अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना, 8 है, इधर 2 है, तो इसके आगे लगा देंगे 4, तो हो गया 8। तो इस तरह से इनको बैलेंस भी हम कर सकते हैं। तो क्या समझे बच्चों कि कोई भी मेटल या कोई भी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, धात्विक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चों, अम्लों के साथ, मतलब धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। इसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वहां पढ़े थे एसिड्स की प्रॉपर्टी के अंदर, एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां पर भी पढ़ा था इसको, वही सेम है बेटा। देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, जब एसिड जो है मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वी गेट मेटेलिक ऑक्साइड, हमें क्या मिलता है, ये मेटेलिक ऑक्साइड नहीं मिलता बच्चों, हमें मिलता है साल्ट विद वॉट, क्या मिलता है, H2, साल्ट विद मिलता है बच्चों हाइड्रोजन गैस। मतलब कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है बच्चों, मेटल एसिड रिएक्शन से साल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। ओके, समझ गए। एग्जाम्पल देखिए, लोहा ने रिएक्ट किया HCl के साथ तो क्या बना, FeCl3 प्लस H2। ओके, बैलेंस कर दो बेटा, क्लोरीन कितना है, 3 है, तो इसके आगे लगा दो, कितना लगाओगे, इसके आगे 2 लगा दीजिए, इसके आगे लगाओगे कितना लगाना पड़ेगा बच्चों, 6 HCl हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, Fe कितने हैं, 2, और इसके आगे लगा दीजिए, हाइड्रोजन इधर हो गए 6, तो ये 2 है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे तो ये भी 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से एक मेटल जब एसिड के साथ, मतलब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण के साथ हाइड्रोजन गैस मिलती है। देखो, सोडियम ने रिएक्ट किया कंसंट्रेट किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या मिला, Na2SO4 प्लस H2 मिला। ओके बच्चों, तो देखो H2 बैलेंस है, ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, SO4 केवल इसको लिखना है, इसके आगे 2 लगाना है, बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं विद
देयर केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो सारी चीजें होती हैं उसके साथ साथ। ओके, तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, मतलब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, मेटल रिएक्ट्स विद मेटेलिक साल्ट। जो धातु है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटेलिक साल्ट, धात्विक लवणों के साथ। मतलब धातु के जो विलयन होते हैं, धातु से बने हुए जो साल्ट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं उनके साथ, मतलब धातु लवणों के साथ होने वाली अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद मेटेलिक साल्ट, जब एक धातु धात्विक लवण के साथ अभिक्रिया करता है, वी गेट ए मेटेलिक साल्ट, तो हमें एक धात्विक लवण प्राप्त होता है विद अनदर मेटल, किसी दूसरे धातु के साथ। मतलब जिस धातु का धात्विक लवण होगा उसकी रिएक्शन किसी दूसरे धातु के साथ करवाएंगे तो दूसरे धातु का हमें लवण प्राप्त हो जाएगा और दूसरा धातु प्राप्त हो जाएगा। क्या समझे? देखो, सपोज हमारे पास है मेटल ए, इसने मेटल बी का कोई सॉल्यूशन है, लवण दिया हुआ है, हमारे पास साल्ट दिया, उसके साथ रिएक्ट किया तो मेटल ए का तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों? सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब साल्ट मिल जाएगा। ओके, और मेटल बी हमें किसके रूप में मिल जाएगा? जो मेटल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो क्या समझे? मेटल ए ने रिएक्ट किया मेटेलिक साल्ट से, तो मेटेलिक साल्ट ए मिला और हमें क्या मिला? साथ में एक दूसरा मेटल मिला। इस तरह से इस रिएक्शन को कहते हैं मेटेलिक साल्ट विद रिएक्ट मेटल्स। ओके, मतलब मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ करवानी है बच्चों? मेटेलिक साल्ट के साथ। धातुओं की अभिक्रिया धात्विक लवणों के साथ करवाने पर क्या मिलता है बच्चों? एक लवण के साथ हमें धातु की प्राप्ति होती है। समझ गए बच्चों? इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल्स क्या है? Fe मेटल ने रिएक्ट किया किसके साथ? मेटेलिक साल्ट के साथ, तो हमें एक मेटेलिक साल्ट मिला और सोडियम प्राप्त हुआ। समझ गए बच्चों? मतलब अनदर, जैसे ये मेटल था तो हमें ये दूसरा मेटल में प्राप्त हो जाएगा और ये इसके साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक क्लोराइड वगैरह मेटेलिक साल्ट जो होता है वो निकाल देगा। ओके, सिमिलर देखो, कॉपर और जो ये लेड सल्फेट है इसने रिएक्ट किया तो कॉपर सल्फेट और हमें Pb मिला। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइडों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखो बच्चों, मैक्सिमम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नॉन सोलेबल। ज़्यादातर जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं धात्विक ऑक्साइड वो नॉन सोलेबल होते हैं, मतलब वो जल में विलय नहीं होते, जल में उनको आसानी से नहीं घोला जा सकता, उनको घोला नहीं जा सकता। बट सम आर सोलेबल, कुछ इनमें से जल में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे NaTO+H2, मतलब सोडियम ऑक्साइड यदि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक क्षार बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? क्षार बना लेता है, जो प्रबल क्षार है NaOH। इसके अलावा पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा इसके साथ, वाटर के साथ, तो ये भी क्षार बना लेता है। ओके, ये भी क्या बना लेता है बच्चों? क्षार बना लेता है। ओके, अब देखिए एक कैपेसिटी और है, सोडियम आर मैक्सिमम रिएक्टिव मेटल। सोडियम जो होता है हमारी जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो कुछ और पॉइंट्स हैं उनको सीखते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा एनोडाइजेशन, जिसको हम एनोडीकरण कहते हैं। क्या प्रोसेस होती है? देखो, इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। मेक ऑक्साइड ए थिक लेयर ऑन एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी लेयर, मोटी परत चढ़ाने की एक प्रक्रिया एनोडाइजेशन या एनोडीकरण कहलाती है। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है ना? मतलब विच प्रोसेस टू मेड ए थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन एल्युमिनियम, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्साइड्स की लेयर जो है एल्युमिनियम के ऊपर एक थिक लेयर, मोटी लेयर बन जाती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? एनोडाइजेशन या एनोडीकरण कहलाती है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इफ एयर प्रेजेंट, यदि वायु उपस्थित हो, हवा उपस्थित हो, देन दिस लेयर विल बी थिन। यदि हम ये रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ एयर करवाएं तो इसमें क्या होगा बच्चों? ये जो है थिन, जो मोटी लेयर थी वो कैसी हो जाएगी? थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी कैन सेव मेटल्स बाय एनोडाइजेशन टू कोरेशन,
मतलब हम मेटल्स को एनोडाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा कोरेशन संक्षारण से बचा सकते हैं। क्या है बच्चों, ये संक्षारण, जंग लगना, ठीक है ना, मतलब जंग से हम किसी भी मेटल को एनोडाइजेशन द्वारा बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्वारेजिया। क्या है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, दिस इज ए सॉल्यूशन, ये एक ऐसा विलयन होता है ऑफ HCl HNO3 का। किसका होता है बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ऑन द रेशो 3:1, जिसका अनुपात कितना होता है 3:1। मतलब HCl के 3 बूंदे हैं और HNO3 की 1 बूंद डाली जाती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन होता है। ये काम क्या आता है बच्चों, जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं, जो भी हीरे जवाहरात की ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, उनको साफ करने के लिए या उनको शाइनिंग या चमकाने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों, एक्वारेजिया सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट, इट इज़ ए कैपेबल फॉर मेल्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कैपेबल होता है किसके लिए, मेल्ट, गलाने के लिए गोल्ड और प्लेटिनम को। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सोने और प्लेटिनम को भी गला देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वालिटी देखो, इट इज़ ए वार्म लिक्विड एंड हाई कोरेसेंट। क्या होता है बच्चों, ये वार्म होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म सॉल्यूशन होता है, और हाई कोरेसेंट, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैसा होता है, संक्षारक होता है। कैसा होता है, बहुत प्रबल संक्षारक होता है। कैसा होता है, प्रबल संक्षारक होता है बच्चों, समझ गए, प्रबल संक्षारक होता है। ओके, समझ गए बच्चों, तो इस तरह से हमें इसे समझना है। अब यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, समझोगे और नोट्स बनाओगे, और नोट्स के साथ साथ जो है अपना इसको लर्न भी करोगे। लर्न करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई वीडियोस देखने के लिए आने वाली बहुत कई सारी वीडियोस, मैथमेटिक्स की वीडियोस आती है, बेसिक मैथ की, इन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे वीडियोस अपलोड होते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें, उसको वीडियो को एंजॉय कर सकें। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर द क्लास।